नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी तैयारी में हम आपके लिए सहयोग करें। इसी कोशिश में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स के क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2020-21 के हैं और यह आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे ये समझने में कि क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न में आता है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, मैं हूं विकास टेकरे, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्र हूं और आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाकर आपकी मदद कर सकूं। दोस्तों, यह थर्ड पेपर है एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण वाला पेपर है। 25 नंबर का यह पेपर रहेगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। दोस्तों, आपको यह चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको 1.5 नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव हैं आपके लिए जो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला ऑब्जेक्टिव आता है वो है निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण के घटक कौन से हैं? भूमि, जल एवं वायु, जैविक प्राणी। यहाँ पर्यावरण के घटक उपयुक्त सभी होंगे, यानी कि पर्यावरण किस किस से मिलके बना है, तो सभी से मिलके बना है। इसके बाद हम देखेंगे कितने डेसिबल से अधिक का शोर मानव के लिए हानिकारक है। हालांकि मैं इसका आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन इसका आंसर और बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढकर 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, एक तो आप चीज़ों को याद करके और बिना देखे आपको लिखना होगा और दूसरी चीज़ क्या है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनेगी। क्योंकि युद्ध में लड़ने से पहले सेना को युद्ध अभ्यास करवाया जाता है और हम आज भी देखते हैं कि इस युग में भी अलग अलग देश समय समय पर युद्ध अभ्यास करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कभी युद्ध की स्थिति बने तो वो मजबूती से दुश्मनों का सामना कर सके। और यही बात हम पर भी लागू होती है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं टाइम सेट करके लिखने की, तो हम उतना ही अच्छा एग्ज़ाम के टाइम पे कर सकते हैं। दोस्तों, कितने डेसिबल से अधिक का शोर मानव के लिए हानिकारक है, यह आपको देखना है। इसके बाद झूमिंग किसका प्रकार है, तो यह मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें टिक लगा है कृषि का। झूमिंग कहते हैं स्थानांतरित कृषि को, यानी कि जो कुछ आदिवासी जनजातियाँ होती है वो झूमिंग कृषि करती है। जैसे एक स्थान के जंगल को काट के वो कुछ समय तक वहाँ कृषि कर लेते हैं। जब वह ज़मीन उत्पादन कम कर देती है तो वे उस ज़मीन को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहाँ के पेड़ों को काटकर वहाँ पर फिर से कृषि करने लगते हैं। इससे पेड़ों का कटाव होता है और ज़मीन की भी उर्वरक शक्ति कम होती है और यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए झूमिंग कृषि को बढ़ावा न देते हुए कई राज्य सरकारों ने यह फैसला किया था कि उन्हें वह स्थायी रूप से निवास के लिए ज़मीनें दे देगी आदिवासियों को। इससे झूमिंग कृषि का पतन हो जाए। आगे देखते हैं IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है यह भी आपको देखना है और IUCN के बारे में पढ़ना है, क्योंकि IUCN जो रेड डाटा बुक निकालता है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसके बारे में कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका भी जवाब आपको ढूंढना होगा। और इसके बाद सेक्शन बी आता है और खाद्य श्रृंखला के प्रकार बताइए, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, उससे संबंधित पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यह बहुत ही नॉर्मल है, जो 9th क्लास की साइंस होती है उसके लेवल की है, जो 6th NCERT 6th क्लास की साइंस होती है, मतलब जो इन्वायरमेंट होता है उसके बराबर उसके लेवल की यहाँ पर आपके लिए एनवायरनमेंट पूछा गया है। इसीलिए जो उतना टफ नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है पुनर्चक्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसके अथवा में प्रश्न है रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभाव बताइए। दोस्तों, चौथा प्रश्न बनता है मृदा संरक्षण हेतु जैविक विधियाँ लिखिए। मृदा संरक्षण हेतु जैविक विधियाँ लिखिए। फिर इसके बाद बनता है अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है
जैव विविधता ह्रास के कारण बताइए। एक्सप्लेन रीजन ऑफ लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो जैव विविधता है, अलग अलग जानवरों की जो विविधता है वह क्यों समाप्त हो रही है, इसका कारण आपको बताना है। फिर इसके बाद आपको तप्त स्थल हॉट स्पॉट बताना है, यानी कि जो हॉट स्पॉट जो IUCN या फिर अलग अलग प्रकार की संस्थाएं निर्धारित करती है वह क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न बनता है भूस्खलन प्रबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके अथवा में प्रश्न आता है भूकंप प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो आपको भूकंप पर लिखना है या फिर भूस्खलन प्रबंधन पर। इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है। यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न दिए गए हैं वह 3 प्रश्न हैं और इन 3 प्रश्नों के लिए 5-5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए, फिर अवसादी चक्र को समझाइए, फिर इसके बाद है तापीय प्रदूषण की परिभाषा, स्रोत एवं प्रभाव बताइए। फिर इसके अथवा में बनता है जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में प्रश्न बनता है ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण लिखिए। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, आपको ये लिखना है। फिर इसके बाद जो प्रश्न है उसके लिए आपको लिखना है विश्व खाद्य समस्या हेतु उत्तरदायी कारणों को लिखिए। मैं यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 5 है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर निर्धारित है। इस प्रकार से 15 नंबर 5 प्रश्नों के लिए निर्धारित है। इसके बाद 10वां प्रश्न है जैव विविधता के खतरों को समझाइए। फिर इसके बाद है जैव विविधता के अप्रत्यक्ष मूल्यों का वर्णन कीजिए। फिर 11वां प्रश्न बनता है आपदा प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, आपदा के प्रभावों का वर्णन कीजिए। फिर इसके अथवा में प्रश्न बनता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को समझाइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को समझाइए एवं इसे लागू करने में आने वाली समस्याओं को लिखिए। एक्सप्लेन द एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट एंड राइट द इशू इन्वॉल्व्ड इन एनफोर्समेंट। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बातों को समझेंगे और मेरी बातों को मानेंगे। दोस्तों, कोई भी पुराना प्रश्न पेपर हो वह आपके लिए तभी काम का है जब आप उससे कुछ सीखते हैं। तो यहाँ सीखिए। इन प्रश्नों को IMP समझकर रटने से अच्छा है कि इन्हें आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में लीजिए। इन्हें अच्छे से पढ़िए और 3 घंटे में इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम किसी को पुराना ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं तो सोचता है कि हाँ भैया हमारे पास IMP लग गई, और वह उस पूरे पेपर को रट्टा मार लेता है। अब कभी उससे फंसा कुछ नहीं फंसा, फिर वो सोचता है भैया किसने पुराना पेपर दिया था यार, बहुत दिमाग खसका दिया। अगर पूरा फंस भी गया तो वो एज इट इज़ पूरा लिख नहीं पाता है। इसके कारण इसीलिए दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास कोई ओल्ड क्वेश्चन पेपर आए तो ये ना सोचिए कि वो आएगा ये 100% है। आप ये सोचिए कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। आप उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए और 3 घंटे में उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो आपकी प्रैक्टिस तो बनती है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। शेक्सपियर कहते हैं, महानता से ना डरें, कुछ पैदाइशी महान होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं, जबकि कुछ पर यह थोप दी जाती है। अब आप पर निर्भर करता है आप कैसे हैं। जय हिंद।